मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे सामने हमारे बहुत बहुत अच्छे मित्र मंदार परिचारक जी बैठे हैं पंढरपुर से। नमस्कार। ये एक बहुत बड़ी कोचिंग क्लास चलाते हैं और 600 स्टूडेंट्स हैं इनके पास, और ये बच्चों को तैयार करते हैं मेडिकल एंट्रेंस के लिए और आईआईटी एंट्रेंस के लिए। और अब इनकी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इनका काम देखकर। तो कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, CFI, जिनके पूरे इंडिया के कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फेडरेशन है ये, उनके लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। उनके पिताजी उसके एडवाइजरी कमेटी में मेंबर बने हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मंदार जी, आपका स्वागत है। और थैंक यू आप सर। बाहर आई, थैंक यू सर। और आपका स्माइलिंग चेहरा देखकर और आपकी फ्रेशनेस देख के। आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? 33। अरे आई थॉट यू आर 23। सब आपकी टेक्निक का कमाल है सर, आपकी टेक्निक का कमाल। सर हमसे जुड़े हुए 6 साल हो गए, 2015 में थे आप। जी सर। है ना? तो कोई कह नहीं सकता आप 33 हैं, मैं तो नहीं कह सकता। आप तो मेरी डॉक्टरी फेल कर दी। आप खुश रहते हैं। कोई कह सकता है कि 2 बारी कोविड हुआ है। है ना? तो ये सब आपका कमाल है, क्योंकि आपने मेडिटेशन करी, जी अपने माइंड पे काम किया, सबकॉन्शियस माइंड पे। तो उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं टू हाउ टू डू स्पीड रीडिंग। तो स्पीड रीडिंग का जो फर्स्ट फंडा है, ख्याल रखिए सर, अपने स्टूडेंट्स को भी बताइए, और जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन्हें भी ख्याल रखिए। अगर वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है तो स्पीड रीडिंग आपके लिए नहीं है। भाई मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, लेकिन अगर मुझे फ्रेंच सीखनी है तो वहां मैं स्पीड रीडिंग कहां से करूंगा? तो ब्रेन मेरा कंफ्यूज हो जाएगा। सारी जो मेमोरी बनती है, कंसंट्रेशन होती है और रीडिंग होती है, वो फंडामेंटली होती है हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं। तो एक न्यूरॉन जैसे ऐसा है, ये उसका सिर है, ये उसकी पूंछ है। ये दूसरा न्यूरॉन है, उसका सिर है, उसकी पूंछ है, और ये उसके ऊपर बाल होते हैं, डेंड्राइट्स। तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो वहां पे न्यूरो कनेक्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं साइनैप्स। साइंस वालों को मालूम होगा, बायोलॉजी वालों को। उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं वो हैं डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, DOSE। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, स्पीड रीडिंग करने के लिए। तो उनको रिलीज करने के लिए जरूरी है कि इनके जो ऑपोजिट हैं एंजाइटी वाले हार्मोन्स, AC, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, वो कम हो जाएं और ये बढ़ जाएं। तभी मन करेगा ना आगे किताब पढ़ने का। ये तो बोरिंग होके हम सो जाते हैं फिर, क्योंकि डोज कम हो गई और AC बढ़ गया, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल बढ़ गए। दे आर वेरी गुड हार्मोन, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक हो जाते हैं, फिर काम करने का दिल नहीं करता, पढ़ने का दिल नहीं करता। ये तो आप भी समझ चुके होंगे, आपने जिंदगी जी है पूरी, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनके ना डोपामिन नहीं बन रहा, सेरोटोनिन नहीं बन रहा, कम हो गया है। उसके बारे में अलग बात करेंगे, उसके वीडियोस अलग हैं। तो अभी हम आते हैं स्पीड रीडिंग पर। तो हम ये लेके चलते हैं कि आपको उस टॉपिक के बारे में ज्ञान है, कोई भी टॉपिक हो, है ना? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या इंग्लिश है, कुछ भी है। तो सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फंडा क्या है? 3 बातें। हम क्यों पढ़ते हैं? उसको रिटेन करने के लिए, ताकि हमारे ब्रेन में वो मेमोरी चली जाए और बाद में ठीक टाइम पे रिकॉल हो जाए। तो 3 R's: रीड, रिटेन, रिकॉल। तो रिकॉल कहां पर? उसमें आता है काल, पात्र, स्थान। ठीक टाइम पर, ठीक पर्सन के सामने, ठीक जगह पर। अब एग्जाम में याद नहीं आया तो तुम्हें याद आ गया तो क्या मजा आया। सही है। आप कोचिंग क्लास ले रहे हैं, 200 स्टूडेंट बैठे हैं आपके, माइक पे बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था। अब आप ऐसे करेंगे तो भी मजा नहीं आएगा। सही है। तो उस टाइम पर उन स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट्स, काल, टाइम, स्थान, कोचिंग हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, इंटरव्यू हॉल, याद रहेगा ना? रीड, रिटेन, रिकॉल। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरा आता है इसी का, अब वो भी आर है,
सर जी अगर आप रेस्टेड नहीं हैं, थके हुए हैं, तो फिर भूल जाओ, इतना भी तुम्हारे बस का नहीं है। तुम जेई भी भूल जाओ और तुम नीट भी भूल जाओ, नहीं तुम आईएएस भी भूल जाओ। लोग समझते हैं मुझे हार्ड वर्क करना है। ओ भाई लाखों लोग आते हैं, सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं। इफ हार्ड वर्क करने से आपकी तरक्की होती होती तो जो मजदूर लोग हैं, जो ऑफिस में क्लार्क्स हैं, वो एमडी बनते, वो जीएस बनते, वो आईएएस में जाते, वो डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते। स्मार्ट वर्क करना है तो इसके लिए पहले रेस्ट करना जरूरी है। आर स्टैंड फॉर रेस्ट। जैसे आपने बोला आप बड़ी लंबी गाड़ी चलाकर आए और आप सुबह आके सो गए, बिल्कुल ठीक किया। और आप कहते सर मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं गाड़ी चला के आया हूँ, तो मैं आपसे पूछता मंदार भाई मैं तुमको क्या सिखाया था, आप क्या कर रहे हैं? सही है ना? तो इसमें आप कितना रेस्ट करेंगे? अपने घर की मम्मी को, नानी को, दीदी को, भाभी को, घर की जो लेडीज हैं उनको एक वीटो पावर दे दो। वीटो समझते हैं? हाँ जैसे यूएनओ के 5 मेंबर्स हैं, हाँ हाँ यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए, इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। वीटो कर दिया, सारा प्रपोजल खत्म हो गया, है ना? तो घर की अपनी लेडी को वीटो पावर देनी है। रीजन बीइंग कि लेडीज का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनके सेल में जो पावर हाउस होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, फादर का नहीं होता। इसलिए हमारे जो नवरात्रे होते हैं उसमें लेडीज के 9 इनकारनेशन की पूजा की जाती है। माँ की, शक्ति की, है ना? पिताजी की नहीं करते। तो शक्ति पूजा क्यों होती है? क्योंकि हमारे ऋषि लोग जानते थे कि हमारे अंदर जो शक्ति है वो नारी की वजह से, वो नारी शक्ति है। उसका मेडिकल रूप क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेल टू सेल चलते हैं, लड़का हो या लड़की हो, आए मदर से हैं, फादर के पास नहीं होते। तो जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है हर सेल के अंदर। जैसे बोल्ट शेप स्ट्रक्चर, जैसे ये है ना माउस, थोड़ा सा ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, समझ लीजिए ऐसे। तो शक्ति कहां से आएगी? मम्मी से, नानी से, दीदी से, भाभी से, बेटी से। उनको वीटो दे दो कि अगर मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो तुमको वीटो पावर है, मुझे कान पकड़ के उठा दो, जाके सो जाओ, जाके आराम करो, ये टीवी देखना बंद करो, ये नेटफ्लिक्स देखना बंद करो और जाके सो जाओ। तो उनकी बात सुन लेने की है, वहां चू 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 नहीं करने की है। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि वो आपको रेस्ट कराएंगी। वो जानती है कि हमारा जो पति है, हमारा पुत्र है, हमारा भाई है, क्या गलती कर रहा है। तो बेटे हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, आराम करो, दूध पी लो बेटे, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, काजू खा लो, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। लड़की लेडीज बोलेंगी बेटे केला खा ले, केला लाऊं? अच्छा मिल्क शेक पिएगा ना? हाँ पिला दे। एक बार नखरा करने का, दूसरी बारी मान जाने का। हाँ, मुझसे लड़ने का नहीं, घर की लेडीज से लड़ने का नहीं, नखरा कर लेने का एक बारी, बेटे खा ले, पी ले पी ले। तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए है, मम्मी से नहीं लड़ने का, नहीं लड़ने का, नहीं लड़ने का। मम्मी के पैरों को हाथ लगाने का सुबह उठ के ही, रात को सोने से पहले। मम्मी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। वो नवरात्रे हैं हर रोज के, साल में 1-2 बारी किया तो क्या किया, हर रोज करो तो तुम्हारे घर में देवी है, माँ देवी है, माँ शक्ति है। ये बहुत जरूरी है सर। सही है। आपको आगे नंबर लाने हैं, टॉप करना है, तो अच्छा टीचर बनना है, तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आईएएस में जाना है, तो बहुत जरूरी है घर की नारी की इज्जत, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया रेस्ट। अब आती है रिवीजन। तुम्हें रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना। समझो उसे, समझो उसे, समझो। वो कैसे समझना है वो आपको मैं स्पीड रीडिंग में भी बताता हूं। तो उसको रिवाइज करने का है। विदाउट रिवीजन देयर इज नो मेमोरी, होने वाला। सही है, होने वाला। तो रिवीजन तो करना ही करना है। ठीक है सर। थर्ड आर आ गया रेगुलर। रेगुलरली रेगुलर। कुछ लोग कहते हैं रेगुलरली इर्रेगुलर, कुछ तो होते हैं इर्रेगुलरली इर्रेगुलर। हाँ मैं बहुत पढ़ाई करी, एक्चुअली कितने घंटे पढ़ाई करी थे, वो आंखें नीचे हो जाती है, सर मैंने 1 घंटा पढ़ाई करी थी। तू डॉक्टर बनना चाहता है, तू 1 घंटा पढ़ाई कर रहा था। ओ सर मेरा मन भटक गया, ये हो गया, मेरे दोस्त ही ऐसे हैं, लफंगे दोस्त हैं,
मेरा मूड खराब कर देते हैं, ये है वो है कि नहीं है। और सही है। आप में से जो सिगरेट पीते हैं, तो बेटे आपने सिगरेट पी, आपने तंबाकू खाया, आपने बीड़ी पी, हुक्का लिया, ओ बेटे तुम्हारे ब्रेन की तो ऐसी तैसी हो गई, इवन विद वन स्मोक सही है। की वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका डायमीटर, वेसल का एग्जांपल है। सोचो ये 1 इंच का डायमीटर है, ब्लड जा रहा है आराम से ब्रेन में, लिवर में, लंग्स में, हार्ट में, किडनी में, सब जगह, स्किन में, आंखों में। तुमने सिगरेट पी ली, डायमीटर हो गया आधा, तो कम ब्लड जाएगा, तो कम ऑक्सीजन जाएगी, कम न्यूट्रिशन जाएगी, कम विटामिन जाएंगे, तो एक तो मिला कम, ऊपर से जो टॉक्सिन्स विड्रॉ होने थे हर सेल में से, वो विड्रॉ नहीं हुए क्योंकि ब्लड ही कम जा रहा है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए। सही है। तो ये डबल मार पड़ी ना, एक तो कमाई हुई नहीं, और जो गंद था घर में वहीं और पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो रही उसकी, गंद हो गया तामसिक, तो तुम्हारा ब्रेन हो गया तामसिक, सब जगह ब्लड कम जा रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, तुम डल हो जाओगे, मेमोरी वीक हो जाएगी, फिर और हार्डवर्क करोगे। अब और हार्डवर्क करने के फिर एक और बार लियोगे, अब मैं थक गया, मुझे एक पैक लगाने का, बेटे तू तो गया, तू तो गया, भूल जाओ। ये जो टॉक्सिन्स हैं, जो आपके एडिक्शंस हैं, नो नो, अगर आपको बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो। और साथ में क्या करना है, एक्सरसाइज या योगा और मेडिटेशन, सही है। तो तभी रेगुलरिटी होगी। ये तो आपका ब्रेन कंफ्यूज होकर घूमेगा, यहां जाऊं कि वहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, तो फिर रॉन्ग डिसीजंस लेगा, पढ़ाई पूरी नहीं करेगा, याद नहीं कर पाएगा, गुस्सा करेगा, सामने वाले पे इरिटेबल होगा, अपने पे गिल्टी होगा, तो कंफ्यूज होकर घूमता रहेगा, टाइम बदलता रहेगा, कंपटीशन का जमाना है। एम आई राइट सर? सही है। सही है सर। आपका जमाना कंपटीशन का है, सही है। अब फील्ड में कंपटीशन है, तो उसके लिए हैव टू बी वेरी फ्रेश। एक थका हुआ इंसान कहां से compete करेगा? करेक्ट। थका हुआ इंसान जिसकी नींद पूरी नहीं हुई, रेस्ट पूरा नहीं किया, वो फिर गाड़ी भी गलत चलाएगा। सही है। लाइफ में एक बार एक्सीडेंट होता है, हर रोज एक्सीडेंट नहीं होते है ना। सही है। तगड़ा एक्सीडेंट होगा, लाखों का खर्चा भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, और बड़े महीने के लिए पीछे पड़ सकते हो, तो नुकसान हो गया ना फिर। सही है। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ती है। तो टॉपिक हो रहा था मेमोरी कंसंट्रेशन का, स्पीड रीडिंग का, बट दिस इज एसोसिएटेड, नहीं हो सकता उसके साथ। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड। ये मेरा मिशन है, मिशन नीट, मिशन आईएएस एग्जाम, आईपीएस एग्जाम, मिशन बीटेक, मिशन एमटेक, एमबीबीएस, एमडी क्लियर करनी है, तो बाकी बातें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। समझ गए सर? रेस्ट, रिवाइज, रेगुलर। जी सर। रिवाइज कर देता हूं आपके लिए, रीड, रिटेन, रिकॉल। रिकॉल में काल, पात्र, स्थान, और दूसरा आर आता है, आर का फॉर्मूला, रेस्ट, रिवाइज, रेगुलरली, रेगुलर। अब विद दिस अंडरस्टैंडिंग, अब बारी आती है स्पीड की। तो स्पीड रीडिंग की 5 बातें, ना 4 ना 6 ना 3, सिर्फ 5 बातें हैं। फॉर्मूला स्पीड। हमारे सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको मालूम है, एक्रोनिम जिनको फॉर्मूला बोलते हैं, याद करना इजी हो जाता है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और बच्चों के लिए भी, सब स्टूडेंट्स के लिए। वो इंटरव्यू हो या एग्जाम हो या ऑफिस का प्रमोशन हो या किसी पार्टी में बैठे हैं, थोड़ा हवा लगा रहे हैं, तो मैंने ये किया और तुमने ऐसे करके बोल दिया, अरे यार इसको सब आता है यार, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे फॉर्मूला था। तो स्पीड, SPEED, एस से क्या बनता है? अब सोचिए, हम ये टॉपिक ले रहे हैं, ये वाला टॉपिक है मेरे सामने जो ब्लैक एंड मेरे लिए नया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री या फिजिक्स, लेकिन मैं इसको पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, राइट। मुझे पता है केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, इंग्लिश क्या है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जल्दी नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं करूंगा स्कैन, S फॉर स्कैन। स्कैन का मतलब ये है कि मैं पेज खोलूंगा, हेडिंग देखूंगा, सब हेडिंग्स देखूंगा,
वहां जो फोटोग्राफ्स दी हुई है किताब में, मैं वो देखूंगा, पीछे के अगर कोई क्वेश्चंस हैं उनको देखूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, हाँ समझूंगा। और मेन हेडिंग, सब टाइटल, सब टाइटल, सब टाइटल, तो ये मेरा ब्रेन जो है बड़ी ऊंची चीज है, ये सुपर 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 कंप्यूटर। तो जो मेरी पुरानी नॉलेज थी उससे इस नॉलेज को कोरिलेट करेगा। इससे जो कोरिलेटेड है, जैसे गूगल बाबा में रिकमेंडेड वीडियोस आते हैं या सर्च खुल जाती है, वो सारे खुल जाएंगे, तो मुझे बाद में समझना इजी हो जाएगा। हाँ क्योंकि मेरी साथ की एसोसिएटेड मेमोरीज के दरवाजे खुल गए हैं। स्कैन कर लिया, 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, उसमें कोई जल्दी नहीं करनी, इसको एब्जॉर्ब करो, लेट द ब्रेन एब्जॉर्ब लाइक ए स्पॉन्ज। नई नई टर्म्स होंगी, नई नई हेडिंग्स होंगी, समझ में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, समझ लेंगे, अंदर जाने दो, अंदर जाने दो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया एस का, जो कि बड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट एंड स्वीट है। एस पर शॉर्ट एंड स्वीट एंड स्कैन, जी। ठीक है सर। अब दूसरी बारी आती है पी। पी का मतलब है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है आपके हाथ में ये एक हाइलाइटर होना चाहिए। अब एक सेंटेंस पढ़ा आपने, उस सेंटेंस में मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4 नहीं तो 2-3 वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें वर्ब, प्रपोजिशन वगैरह सब भूल जाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपने 2-3 वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, और उसको सुंदर नहीं करना, एंगल बनाने बैठ रहे हैं, अरे एक हाथ मारो, 2 हाथ मारो, बात खत्म हो गई। भाई वेस्ट टाइम ऑन दैट। लोग मैंने देखा सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। फालतू का क्या करना है तुमने, शादी करनी है इससे। और मैंने देखा लोगों को, अपने जो क्लास फेलोज थे, मैंने देखा नंबर इनके कम क्यों आते हैं, मेरे ज्यादा क्यों आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं महान था, मैं सिर्फ अपने ये सिस्टम फॉलो कर रहा था। उस जमाने में, आज से 45-50 साल पहले, जब मैं स्कूल में था, तो वो क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। उनके हाथ में पेन और उनके हाल में ये स्केल, अब बकायदा स्केल रख के और पेन लेके ऐसे लाइन लगाते थे। कितना टाइम जाता है इसमें, कितनी इरिटेशन होती सही है, सही है। दूसरे पे लाइन। तो मैंने देखा पूरी किताब पे लाइन लगी हुई थी। तो ये गलत हो गया, वो नहीं करना, नो नो स्केलिंग। तो हमने क्या किया, 2-2 वर्ड्स, 4 तो मैक्सिमम है, वरना 2 काफी होते हैं। एक एक सेंटेंस को आराम से पढ़ा, और जो मुझे वर्ड अच्छा लगा उसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया, और पूरा पैराग्राफ येलो 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 हो गया, है ना। अब मैंने ये पेन लिया, राइट, नहीं तो जो रेड वाला ले लिया, जो आपका श्रद्धा है वो ले लो, मतलब एक ही है, ये हरा वाला ले लो। अब पूरा पैराग्राफ ये एक वर्ड के आसपास घूमता है, हाँ, या एक फ्रेज जिसमें 2-3 वर्ड हो सकते हैं, समझने वाली वही चीज होती। हाँ, बस उसको आपने क्या किया, आपने ई एक्स्ट्रा प्रमोट कर दिया। हाँ हाँ। आपने एक्स्ट्रा प्रमोट कर दिया, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, करते 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 आपने, सोचो एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास 20 पैराग्राफ हैं, हाँ एग्जांपल है, 20 के 40 भी हो सकते हैं। जी। तो आपने उन 20 पैराग्राफ के जो एक्स्ट्रा प्रमोटेड वर्ड्स थे, अब जब आप पेज खोलेंगे तो एक्स्ट्रा प्रमोटेड वर्ड्स दे विल स्टैंड आउट, क्योंकि वो रेड कलर में है, और जो प्रमोटेड हैं थोड़े पीछे हो जाएंगे। तो आपने बाकियों को किसी को नहीं देखना, आपने किसी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, आपने उन एक्स्ट्रा प्रमोटेड रेड वर्ड्स को मार्जिन पे लिख लेने का है, हाँ एज फार एज पॉसिबल कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि दूर से नजर आता है। हाँ हाँ। डिपेंड करता है आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, तो बेशक आप रेड पेन से लिख सकते हैं, तो वो स्टैंड आउट हो जाएगा। जी सर। क्या हो गया कि आपके जो 20 वर्ड्स थे एक्स्ट्रा हाईलाइटेड, एक्स्ट्रा प्रमोटेड, वो साइड पे आ गए, हाशिए में,
तब आपकी क्या बन गई? नेक्स्ट ई, स्पीड है ना, स्कैन, हम्म, स्कैन है पहले वाला, जी प्रमोशन है, एक्स्ट्रा प्रमोशन है, और ये आ गई आपकी इजी लिस्ट। आपने जी पूरे चैप्टर को 20 इजी शब्दों की लिस्ट में कंडेंस कर दिया, वो आपने साइड पे लिख लिया, राइट। अब 20 को याद करना बड़ा इजी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। सही है। अब आ गया डी। डी का मतलब है दिल से। ये हर जगह आता है हर आपके जगह यहाँ। आता है। अब मैं दिल से ले रहा हूं, मैं दिल से फॉर्मूला मुझे याद है, तो मैं अब दिल से बोल रहा हूं। तो क्या मैंने रट्टा मारा? क्या मैंने सोचा ऐसे उसमें क्या लिखा था, किताब में क्या लिखा था? नहीं, मेरा बनाया फॉर्मूला है, मेरे दिल में है, मैं दिल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिल से क्या करना है? उस एक वर्ड को किताब के पीछे जाकर, या चैप्टर के पीछे जगह होती है वहां, नहीं तो आपकी कोई नोटबुक है अच्छी वाली, सस्ती वाली नोटबुक नहीं भाई, अच्छी वाली। अच्छी वाली। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये नोटबुक है, ये अच्छी सी है, कवर चढ़ा हुआ है, यू अंडरस्टैंड, जी जी ऐसी वाली है, नहीं तो आपकी ऐसी वाली है ना। ये बहुत हाँ इजी जी रहती है फोल्ड करने में, और इसमें बीच हाँ में कंपार्टमेंट्स भी हैं, 5-7 कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपके जी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा 5-10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर लो, पढ़ने का भी दिल करता है। जी। मैंने उसको देखा बंदे को, अब सो शॉक्ड, तो पुराना गंदा सा कागज नहीं होता, उसकी 10 रुपए का रजिस्टर मिलता है, उस पे नोट्स उतार रहे हैं, और आते थे कार में। सही है सही है मैं समझ सही गया तुमने कार कैसे ली है। है। ये गलती नहीं सही करनी, ये सही। तुम्हारा सोर्स है, तुम्हारी ज्ञान है, सरस्वती है, इसको इज्जत दो। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, बात कर रहा हूँ, मैंने चप्पल उतारी हुई है, ये मेरे ज्ञान जी का मंदिर है, जी तो उसको अगर मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा तो ज्ञान कैसे अंदर जाएगा, कैसे मैं आपको सही दे है पाऊंगा, है कि नहीं है? सही है। चप्पल उतार के पढ़िए, सामने से लाइट आ रही है, रोशनी पूरी आ रही है, सनलाइट आ रही है, ट्यूबलाइट भी है, खिड़की खुली होगी, फ्रेश आएगा, तो खुली हवा, खुली सनलाइट डायरेक्टली मुंह पे नहीं आ रही, रिफ्लेक्टेड तो है, जस्ट सही है। सनी प्लेस, सामने मेरे नेचर है, ट्रीज हैं, तो एवरीथिंग इज नेचर, और टेबल सब कुछ सिस्टमैटिक है, तो पढ़ने का दिल करता है। अगर यहाँ क्लटर हो, किताबें मेरी बिखरी पड़ी हो, टेबल मेरी खराब हो, तो मेरा दिमाग क्लटर हो जाएगा। लोग यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, वो तेरा सर टेबल गंदी हो रखी है, तुमने क्या काम किया हुआ है, तू कैसे याद करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा बेटे? सर जी मेरी उम्र 65 की हो गई, जी 65 बहुत होते हैं, जी जी सर। 42 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और जब मैं 5-7 साल का था तब से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में से लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे अभी तक याद है, मेरे क्लास में लोग जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको मैं समझा रहा हूँ फर्स्ट क्लास में, तो मैं पैदा इसीलिए हूँ अपने भाई लोगों की मदद करूं, है ना, फर्स्ट क्लास से, जब मैं 5 साल का 6 साल का था, 60 साल से करा रहा हूं मैं। तो फंडे बड़े सिंपल हैं, ये क्लटर नहीं होना चाहिए, नो क्लटर, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड, खुली हवा, खुला सन, खुली खिड़की, एंड नो नॉइस। और लोग कहते हैं पढ़ते वक्त मैं म्यूजिक लगाता हूँ, बेटे ना, बेटे पढ़ते सही है वक्त सही। ये नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पढ़ना लॉजिकल है, म्यूजिक क्रिएटिव है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सही। तो आप बीच में आधे घंटे बाद 5 मिनट का गाना सुन लो, वो अलग चीज है, रिफ्रेश हो जाओ, तो उसके लिए बीच में एक ऑक्सीजन ब्रेक लो, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स गेट अप, पानी पी के आ जाओ, छू छू करके आ जाओ, मुंह धो के आ जाओ, ऐसे बिना साबुन के धोया, फ्रेश हो गए, छू छू करके आ गए, फ्रेश होके आ गए, उसको बोलिए ऑक्सीजन ब्रेक या फ्रेशनेस ब्रेक, एवरी 20 मिनट्स।
2-2 3-3 घंटे एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, अंदर कुछ नहीं जाएगा, ब्रेन डल हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेचारा क्या करे। तुम्हारे इंटेंशन ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे 5 मिनट की ब्रेक, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 2-3 मिनट की काफी होती है, जो तुम्हारी 3 मिनट की ब्रेक है, 20 मिनट 2 मिनट की ब्रेक है, अगले 20 मिनट के लिए खुश। तो बेस्ट है 20 मिनट्स 2 मिनट्स, 20 मिनट्स 2 मिनट्स। मेरा ग्रैंडसन है, उससे मिलके आ गए, खेल के आ गए, 2 मिनट लगे, आगे बैठ गए, चूचू करके आ गए। 2 मिनट्स कैन बी 3 मिनट्स ऑल्सो, बट नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स है ना, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। वो आप देख लीजिए आपको कितना सूट करता है, कभी 2 मिनट तो कभी 5 मिनट, बट नॉट जी मोर देन 5 मिनट। क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा ब्रेक हो गए ना, फिर हम फिर 5 का डल होने हो जाता लगते है। हैं। हाँ, डल होने लगते हैं, हाँ। कंसंट्रेशन भी हमारा जाने लगता है। और पिक्चर बड़ी अच्छी आ रही है। एक सीन सुन लेते, देख लेते हैं, ये गाना बड़ा अच्छा था अमिताभ बच्चन का। जब न्यूज सुनते हैं, अरे क्या होगा अफगानिस्तान में, क्या हुआ अफगानिस्तान में, ओए अच्छा हवाई जहाज से लोग गिर गए, गए 15 मिनट, है ना। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, इसको आप कैसे ठीक करेंगे, और जितना कमेंट बॉक्स में इन्वॉल्व होकर लिखेंगे उतना आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी एंड यू विल बी एंगेज्ड विद मी, आप और आगे समझ पाएंगे। और स्पीड का जो फॉर्मूला था वो उसको लिखिए, और उसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको इसमें से कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है, कहां आप कर रहे थे, कहां आप नहीं कर रहे थे। जैसा आपको पता चलता हो, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, चलो लिखो। जब जाओगे तभी सवेरा, ओ भाई आपको उठना था 6 बजे, आप उठे 9 बजे, कोई बात नहीं, उठ तो गए, भाई साहब उठे तो सही, कोई बात नहीं, रिकवरी कर लेंगे अपनी। हम सोते ही रह गए, हम 11 बजे उठ रहे हैं, अब इस बात पे दुखी हो रहे हैं कि हम 11 बजे उठे तो 2 घंटे और हो गए, गिल्ट में निकल गए, हाय मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना बैड हूँ, आई एम ए बैड स्टूडेंट, 2 घंटे और निकल गए। ऐसे नहीं करना, जब जागो तभी सवेरा, शुरू करो, रास्ते खुलते रहेंगे, मंजिलें मिलती रहेंगी, जिंदगी बदलती रहेगी। आज से इस फॉर्मूले को यूज करो, करो, इसके बिना कोई चारा नहीं है। तो स्पीड रीडिंग हो गई। अब बात आ रही थी दिल से, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, पहले स्कैन किया, फिर आपने स्लोली पढ़ के एक एक लाइन को आपने प्रमोट किया, फिर आपने एक्स्ट्रा प्रमोट किया, फिर आपने उस पर टाइम लगा के उस पर वो बनाया। सर इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, बिल्कुल बात ठीक, बिल्कुल बात ठीक है। तो महावाक्य है जो कभी नहीं भूलना, वो है शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। आप कहेंगे मुझे ये 5 मिनट मेरे से खर्च नहीं होते, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर गोइंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब होता है अभी शॉर्ट टर्म गेन, अभी अभी कर लो, बाद में देखेंगे, अबे लॉन्ग टर्म पेन आएगी, आप याद नहीं कर पाएंगे, आप ठीक टाइम पे सब भूल जाएंगे, आपका कैरियर बदल जाएगा। कहाँ आप डॉक्टर बन रहे थे, कहाँ आप कुछ और कोर्स कर रहे होंगे, या इंजीनियर बनना था आपने, कुछ भी करना था, कुछ भी हो सकता है ना लाइफ में। सही है। शॉर्ट टर्म पेन क्या है बेटा, 5 मिनट लगा लो एक्स्ट्रा, 10 मिनट लगा लो, सब तुम्हारे अंदर चले जाएगा। और जब तक रीड तो तुम कर ही रहे हो, रीड तो वैसे भी कर रहे थे, हार्ड वर्क भी कर रहे थे, ये स्मार्ट वर्क है, एस फॉर स्मार्ट वर्क, स्पीड का ऐसी स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क, नो हार्ड वर्क, नो हार्ड वर्क। तो दोबारा बोल रहा हूं, नो हार्ड वर्क, नो हार्ड वर्क, नो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। और जब आपने उसको पहले पढ़ा, अंडरलाइन किया, समझा, आपने समझा, हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको एक्स्ट्रा प्रमोट करो, फिर आपने बाद में उसको साइड पे लिखा, तो आपका दिल उसमें इन्वॉल्व है, आपका दिमाग भी इन्वॉल्व है। तो आपने जब उसको समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों इन्वॉल्व हैं, सही है। दिल भी और दिमाग भी। तो जो भगवान ने शक्तियां हमको दी, हम पूरा यूज करो ना, पढ़ना लॉजिकल है, दैट इज ओनली लेफ्ट ब्रेन। तो राइट ब्रेन को क्यों छोड़ते हो, जो कि ज्यादा क्रिएटिव है, जो कि ज्यादा क्रिएटिव है। तो आपने लिस्ट बना ली, अब आता है दिल से। अब आप उस वर्ड को समझो, जैसे कि वर्ड है कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है इस पेपर पे, अवर रीच, वहां पे वर्ड आया अवर रीच।
अब अवर रीच को मैं किताब के पीछे जाके उसके बारे में 1 या 2 सेंटेंस लिख लूंगा जो मेरे दिल से आए। उससे मुझे क्या समझा, मुझे क्या समझा, मेरे शब्दों में, हाँ मेरे शब्दों में। फॉर्मूला नहीं बदलेगा, वो तो E = MC स्क्वायर रहेगा, लेकिन आपके शब्दों में आप क्या मतलब बोलना चाहते हैं दिल से। अब आपका दिल इन्वॉल्व हो गया, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो गई, राइट। और आपने क्या किया मैं आपको दिखाता हूं। आप तो जानते ही मेरी नेचर, मैं आपको किताब दिखा देता हूं। देख रहे हैं ना आप, सही है, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, मतलब किताब की ऐसे की तैसी कर दी, पी लिया इसको। ये देखिए, वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, और ये मेरे पास 700 किताबें हैं, मोर देन हाँ 700। मैंने काफी जगह देखी नहीं है, तो वो मैंने दे दी। मैंने देखी है। देखिए ना, आप तो घर में आए हुए हैं, बड़ी बारी आए हैं हाँ आप। हाँ तो उनको कैसे याद किया, हाँ। उतार लिया अंदर ऐसे, नोट्स बनाकर, वहीं पे हाथ के हाथ, हाथ के हाथ। अच्छा, अब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूं, आपको पता ही है, मतलब घमंड तो मुझे है नहीं ना। अब मैं समझदार हो गया हूं। अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो मैं हाँ व्हाट्सएप पे बड़ा एक्टिव हूं, मैं व्हाट्सएप पे बड़ा एक्टिव हूं। तो अब को मैं नोट्स व्हाट्सएप पे बनाता हूं। अब ये सब तो मैंने कर लिया, तो अब जो मुझे, जैसे मैं अब वीडियोस बहुत देखता हूं अपने सब्जेक्ट मैटर की, जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है। मेरे भी तो मेंटोर है ना, जो मुझे सिखाते रहते हैं पीछे ऑनलाइन वर्क, कंप्यूटर के बारे में, और टेक्निकली कैसे करना है, मुझे सीखना होता है। तो ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। देख रहे हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं। एक ग्रुप बनाया है मेरे यहाँ पे, मेरे और मेरे वाइफ का मैंने कॉमन ग्रुप बनाया है, ताकि हम्म, बाई चांस मेरा फॉर्मेटिंग हो जाए, खो जाए, तो मैं वाइफ में से कॉपी कर पाऊँ। हाँ ओनली 2 पीपल और 3 पीपल, जो आपको सूट करता है, या 2-3 फ्रेंड्स का हो सकता है, तो आप भी अपने वाइफ के साथ कर लीजिए। हाँ तो ये जो सारे रेड वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं, हाँ हाँ ठीक है। और अब ये बीच में देखें, नीला भी और लाल भी है, हाँ हाँ इसका हाँ। मतलब है ये मेरा पर्सनल है, और साथ में ये हिंदी में है। हम्म, अच्छा, आपको मैं एक और दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे आइडिया क्या है। हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको मालूम है, जी तो उनके कंसेंट फॉर्म्स हैं अलग अलग कोर्स के। हाँ हाँ हाँ। ये हरा हरा जो है कंसेंट फॉर्म है, और लाल वाला, ये लाल और हरा है, तो ये हिंदी में कंसेंट फॉर्म है। ठीक है, एक आपको थर्ड और दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत बड़े मेंटर हैं, तो इनके बारे में बताना बनता है, क्योंकि इन्होंने मुझे सारा सिखाया है कि ऑनलाइन जो पीछे करना है वो कैसे करना है। एक मिनट जरा मुझे दीजिए, जी क्योंकि he was my student in 2003, he and his wife Mitesh Khatri. Today I am his student to learn about the online. Both me and my son are his student for the online work. तो पहले मियाँ बीवी हमारे स्टूडेंट थे। ये ऑरेंज वाला उनका है, हाँ देख रहे हैं, हाँ। ये विदेश खत्री जी का MIT लिखा हुआ है सब। तो इस तरह से अलग अलग टीचर्स के अलग अलग। और अब आपको मैं दिखाता हूँ जो मैंने अंदर जाके जो बनाते हैं नोट्स, हाँ याद, स्पेलिंग भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अब ये देखिए सर, हम्म, आप देख रहे हैं, एक नहीं है, ये छोटे छोटे जी जी। सेंटेंस हैं, ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, पूरा टॉपिक ना डिवाइडेड, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। अब ये जो हरा वाला है, कितने टिक 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 कर दिए भैया, ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हम्म, उसके ऊपर में पर्पल कलर है, रेड कलर है, अलग अलग कलर्स हैं।
या फिर ग्रीन आ गए 3 छोटे छोटे, हम्म 3 डालता हूँ तो पता चलता है कि वो खत्म हो गया, ये शुरू हो रहा है। हम्म। तो उसमें मुझे रिवाइज करने में बहुत इजी होता है। इजी होता है। अगर सारा ये एक होता, सारा एक होता, बड़ा बोरिंग होता। उसको मैंने क्रिएटिवली अपना राइट ब्रेन यूज करते हुए इसको मैंने सुंदर कर लिया, हाँ सुंदर कर लिया। तो मेरा देखने का दिल करता है। और ये भी देखिए लाल है पूरा, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ। इसका मतलब ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि हमारी लाइफ में जो सेरोटोनिन लेवल्स हैं कम कैसे हो जाती हैं, लोगों की खुशियां क्यों खत्म हो जाती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नीचे क्यों गया, रेड हो गया, करना क्या है, वो सारा ग्रीन हो गया। इस तरह से आई कीप ऑन डूइंग इट। आप समझ गए ना? जी सर। तो ये आपको अपनी क्रिएटिविटी करनी है। मोबाइल सब जगह हमारे पास है, ये तो मोबाइल देवता है आजकल। जी जी। तो किताब ले जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल हमारी जेब में है। 5 मिनट का टाइम है, कहीं खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, बस में है, ट्रेन में है, प्लेन में है, फट खोला, रिवाइज कर लिया। तो रिवीजन का वो जैसे पहले होता था 2-2 घंटे बैठ के करनी है, वो भी ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जहां मौका मिला, बाथरूम में तो खास बहुत ही होता है, तो बोथ हैंड्स आर बिजी, यहाँ भी बिजी, नीचे भी बिजी, है ना? तो ये हो गया। अब हमने क्या कर जी लिया, सर। नोट्स बना दिए पीछे। हम्म अब प्रेजेंटेशन देनी है। अब हमें टॉपिक सारा याद हो गया है, हमें टाइम लगाया, लेकिन हमेशा के लिए हमारा फंडा क्लियर हो गया ना। हम्म। शुरू में आपको 1 हफ्ता लगेगा किसी को भी एडजस्ट करने में, क्योंकि दिस इज न्यू वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, बट दिस इज सुपर इफेक्टिव। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे ये यूज किए हैं, वो हर एक लड़की, हर एक लड़का, कोई आज यूएसए में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई प्रोफेसर बन गया, किसने एमटेक कर ली, किसने पीएचडी कर लिया, कोई डॉक्टर बन गया, एमडी बन गया, यू नो एवरीबॉडी इज हाईली प्लेस्ड। उसमें मैंने क्या किया, एक इनपुट दे दिया। काम तो उन्होंने किया ना, टाइम तो उन्होंने लगाया, सही है सही पहले है। भी लगा रहे थे, टाइम तो पहले भी लगा रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे क्योंकि हार्ड वर्क था। तो वर्क स्मार्टर कॉमा नॉट हार्डर, हार्डर। ये महावाक्य कभी नहीं भूलना। ये अपने सामने अपने विजन बोर्ड पे यहाँ पे लगा दो, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, नॉट हार्डर। रेस्ट रिवाइज रेगुलर। तो बार बार याद रहेगा, मम्मी को बता देने का, घर वालों को बता देने का कि ये फंडा मैं फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर मैं इससे भटक रहा हूं, भटक रही हूं, तो मम्मी आपको वीटो पावर है। हाँ। ठीक है ना? उनकी बात माननी पड़ेगी। सही है सही आपको है। प्यार करते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपकी वाइफ आपका भला चाहती है। तो अगर आपकी वाइफ बोलती है, हे पति देव, तुम्हारे चरणों की दासी, मेरी बात मान लो, आप ना एक दिन में 400-400 किलोमीटर ड्राइव मत करो, आप रात को वहां रुक जाओ, होटल में रुक जाओ, सुबह आ जाना, उसकी बात मान लो। सही है। क्योंकि हर एक माँ की, बीवी की जो नारी शक्ति है, उसका एक फंडा होता है, मेरे फैमिली की सेफ्टी, मेरे बच्चों की सेफ्टी, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, प्रेम पूरा रहे। तो आपको भटकने नहीं देगी। सही है खाना खा सर। लेना, घर का खाना खा लेना, मैं तुम्हें बना के देती हूँ ना। तो जितना हो सकता है घर का खाना खाओ, जितना हो सकता है जंक फूड वगैरह बंद करो, तुम्हारी मेमोरी वीक हो जाती है उससे, ये लोगों को पता नहीं है। जंक फूड का मतलब क्या है, जंक, जंक फूड का मतलब क्या है, जंक। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है अन्नम ब्रह्मम। जंग खा रहे तो हमारी बॉडी क्या बनेगी, जंक। ब्रेन क्या बनेगा, जंग। जंक। सही है। अन्नम ब्रह्मम, यू आर व्हाट यू ईट। आजकल ये सेंटेंस, सही है। लेकिन हमारे ऋषियों ने बोला ना 10,000 साल पहले। अब एग्जांपल देते हैं, ये सीमेंट की दीवार है, अगर बिल्डर ने डी ग्रेड लोहा लगाया है फाउंडेशन में, सी ग्रेड सीमेंट है और बी ग्रेड ब्रिक्स हैं, तो भैया बिल्डिंग कच्ची है, जितना मर्जी तुम सोने का पेंट कर लो, ये पेंट निकलने वाला है, बिल्डिंग गिरने वाली है, लाइफ नहीं है इसकी, क्योंकि फाउंडेशन वीक है। फंडामेंटल गलत हो गया ना, सारा सामान गलत लगा है। जैसे पहले हमारे जमाने में डीडी के फ्लैट्स होते थे दिल्ली में, वो गिरते रहते थे, छत गिर गई, फ्लैट गिर गया, बालकनी गिर गई, बड़ा होता था। आजकल मुझे मालूम नहीं, मैं दिल्ली में नहीं हूं, तब तो बहुत होता था, आज से 30 साल पहले बड़ी करप्शन थी वहां पर।
तो अगर आप जंक खाएंगे तो बॉडी जंक बनेगी, एक एक सेल में जंक जाएगा, ब्रेन में भी जाएगा, फिर मेमोरी कैसे बढ़ेगी, फिर स्मार्ट वर्क कैसे होगा, फिर इरिटेबिलिटी होगी, क्रैंकीनेस होगी, थकावट होगी, फटीग, दिल नहीं करता ना, मैं क्या करूं, तू खा क्या रहा है। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल सर। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो होम मेड फूड, इंडिया में जो भी है ना बहुत अच्छा है, होम कुक्ड फूड, मम्मी के हाथ का, नानी के हाथ का, दीदी के हाथ का, बेटी के हाथ का, बहू के हाथ का, बीवी के हाथ का, तो जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि इसमें प्यार है, प्रेम है, वाइब्रेशंस हैं प्रेम की। ये टॉपिक मेरे दिल से मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे सही हैं, है, मैं कोई सही है नोट्स सर। देके नहीं बोल रहा, ना मैं आपको इंप्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना नहीं होता है। तो अगर आपने खाना ढंग से खाया है और प्रोटीन्स लेने हैं, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, अंडा खाते हैं तो अंडा पूरा खाना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, येलो भी और व्हाइट भी। मीट खाते हैं तो फिश, फिश इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेड मीट, चिकन इज बेटर देन रेड मीट अगर मीट खाते हैं तो। सोयाबीन, सलाद, कोशंबीर, कच्चा फल, कच्ची सब्जियां, फल खाने हैं हर रोज, 2 फल कम से कम, 3-4 तो बहुत ही बढ़िया है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स, हाँ अखरोट, बादाम, गीले करके खाओ तो अच्छा है, नहीं तो सूखे ही खा लो, खाओ तो सही ना, हाँ हाँ। काजू, 3 चीजें बहुत अच्छी हैं, शेंगदाना यानी कि मूंगफली, मूंगफली। हाँ ये बहुत अच्छे हैं, और किशमिश यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि किशमिश है। आप सिंपल खाते हैं, शुगर, व्हाइट शुगर, नो 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 नो, उससे बहुत नींद आएगी, सुस्ती आएगी, नो व्हाइट शुगर। और कॉफी अगर पीनी है, चाय पीनी, दिन में 1 या मैक्सिमम 2, वो भी आधा आधा कप। उससे ज्यादा अगर आप कॉफी या चाय पीते हैं तो आपके अंदर कैफीन ज्यादा आती है, वो आपकी धड़कन बढ़ा देती है। तो आधा कप कॉफी का, हम अपने इन-लॉज के यहाँ जाते थे, डॉक्टर, वो है ना साउथ इंडियन भाई, डॉक्टर 11 o'clock फिल्टर कॉफी दे दो। मुझे आदत पड़ गई। फिल्टर कॉफी, तो बंदा फ्लर्ट हो जाता, फ्लर्ट नहीं, अलर्ट हो जाता है, सॉरी फ्लर्ट मैंने वर्ड यूज कर दिया, अलर्ट हो जाता है। तो अलर्ट हो जाता है। तो ठीक है, सुबह शाम आधा आधा कप पी लिया। आई नो पीपल सर वो 10-10 कप पी रहे हैं, कब पीते हो? सही है। तो नींद कहां से आएगी तुम्हें, तुम्हारी नींद की साइकिल डिस्टर्ब हो गई, अब तो नहीं करना है गलती ये, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं ना। बिल्कुल नहीं। तो कॉफी पी लो या चाय पी लो दिन में 2 बारी, बिना शुगर के। सर 3 साल हो गए मैंने चाय और कॉफी में, मेरी वाइफ ने तो 20 साल से छोड़ दी थी, मैंने 3 साल पहले छोड़ी है। अब जाके मुझे टेस्ट डेवलप हुआ है बिना शुगर के चाय और कॉफी का, अब जाके 3 साल लगे मेरे को, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो अब मुझे भी अच्छी लगती है इसका, जो कॉफी का ओरिजिनल टेस्ट है विदाउट शुगर, तो उसमें बंदा अलर्ट भी हो जाता है, और जो हुड़क होती है कॉफी पीने की वो भी हो गई, और मेरी बॉडी को नुकसान नहीं हुआ। एक और बात, आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे साहब मुझे नींद कम करनी है, वो नींद की गोलियां आती हैं जो नींद को खत्म कर देती हैं, वो कैफीन हाँ होती हाँ है। हाँ हाँ। ओए होए होए सर, उसमें बच्चे की बर्बादी है। अगर कोई बच्चा लेता है, उनको मेरा वीडियो भेज दो कि उससे तुमको शॉर्ट टर्म गेन तो हो रहा है, तुम सर 2 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारे ब्रेन की, तुम्हारी हार्ट की, तुम्हारी लंग्स की, तुम्हारी आईज की वो डैमेज हो रही है। शॉर्ट टर्म पेन, वेरी लॉन्ग टर्म पेन, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये गलती मत करना, अगर कर रहे हो तो मेरे पास आओ या किसी और के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, ये बंद करो। जिसने भी तुम्हें नींद खत्म करने की गोलियां दे दी हैं उसने तुम्हारी जड़ पे अटैक कर दिया, तुम्हारी जड़ काट दी है तुम्हारी। यू कैन नॉट प्ले विद नेचर। तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं फंडा दे रहा हूँ माँ बाप के, आज दे दूं, अगली बारी दूं, दे दो सर, दे दो, पक्का अभी दे दो। अभी दे दूं। आप भी लालची हैं, आप कहते हैं दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तो ये फंडा है सर, 1:2 रेशियो, 1:2 रेशियो, यानी कि 8 घंटे नींद, 16 घंटे काम, हाँ। और 8 घंटे के बाद
अगर आप दोपहर को आधा घंटा 1 घंटा एक और नैप ले लेते हैं तो बल्ले बल्ले बल्ले। मैं इस उम्र में 65 साल से ज्यादा हो चुका हूं, मैं रात को और दोपहर को मिला के 9-10 घंटे के बीच में सोता हूं, मैं खूब नींद पूरी करता हूं, तो फ्रेश रहता हूं। फिर मैं सही है। शिफ्ट फ्रेश, दोपहर को सो के उठे, शाम की शिफ्ट फ्रेश। तो जो फ्रेशनेस में काम करेंगे वो फ्रेश काम होगा। डल होके काम करोगे, हाँ यार सारा काम पेंडिंग है, अच्छा मुझे अभी ये भी करना है, अच्छा ये भी पढ़ाई करनी है, ओ चलो यार। दिल मार के अपने आप को हार्ड वर्क करके 1 हफ्ता कर लोगे, 2 हफ्ते कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बॉडी हाथ खड़े कर देगी, मेरे से नहीं होता सर जी। मंदार जी, बॉडी को नहीं पता आपका नाम मंदार है, आप एक बहुत बड़े कोच हैं, ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं और आपका बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, बॉडी को नहीं पता। बॉडी को तो ये पता है भाई, हम एक एनिमल हैं, मेल ऑफ द स्पीशीज हैं और हमें आराम करना है। अगर तुम मुझे आराम नहीं दोगे, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी। फिर तुमको स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, लंग्स प्रॉब्लम्स आएंगी, आइस प्रॉब्लम आएंगी, अस्थमा हो जाएगा, हेडेक होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। सर आपको मैं बताता हूं, ये बात किसी को नहीं बताने की, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं, जितने इंजीनियर डॉक्टर्स आते हैं, आजकल क्या हो गया है सर, हमारी जो कल्चर बदल गई है, एक हरिकेन आ रखा है स्लीपलेसनेस का। हाँ, हरिकेन, साइक्लोन आ रखा है, स्टॉर्म आ रखा है। तो परफेक्ट स्टॉर्म पिक्चर आई थी, मैं 3 बार ही देखी वो। जियो स्टॉर्म आ रखा है, लोग सोते ही नहीं, कोई 5 घंटे सो रहा है, कोई 6 घंटे सो रहा है, 7 हो गया तो बहुत हो लिया, क्योंकि पता नहीं उन्होंने टीवी में कहां देख लिया कि 7 hours इज गुड इनफ। यार हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट द मेडिकल नॉलेज, हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट गॉड, हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट द रेशियो ऑफ 1:2, ये मिनिमम है। सही है। और साथ में एक्सरसाइज इन्वॉल्व है, वो भी करनी है, मेडिटेशन करनी है, तो 1:2 है, बिकॉज द बॉडी ईच एंड एवरी सेल हैज टू बी रिलैक्स्ड, रेस्टेड, फ्रेश। बिना स्लीप के कैसे हो जाएगा? करेक्ट है। और दोपहर को आधा घंटा नैप ले लो, नहीं तो बैठ के मेडिटेशन कर लो। हम सर एक कंपनी में गए, वहां के एमडी साहब बहुत इंटेलिजेंट थे, सबकी क्लास हमने ली, कोचिंग करी उनकी। तो फिर दोबारा जब नेक्स्ट टाइम गए महीने के बाद, तो जैसे 2:30 बजे शुरू होनी थी क्लास, हम थोड़ा पहले पहुंच गए। तो वो भाई साहब, विल यू बिलीव इट, अपने ऑफिस में एमडी थे कंपनी के, जो साथ में सोफा होता है विजिटर्स के लिए, वहां पर लेट के सो रहे थे। एमडी साहब सो रहे थे, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी की यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। तो सही हम है। सो रहे थे और फिर वो आराम से 2:15 बजे उठे और हम भी तब तक बाथरूम वगैरह हो आए, कहते सर आपने सिखाया था, मैं विश्राम कर रहा हूँ। तो लोग भी खुश, हम भी खुश। हम भी कुछ। लंच टाइम जो है वो विश्राम करने के लिए है, 10 मिनट में खाना हो जाता है। बाकी अगर आधा घंटा मैंने मेडिटेशन कर ली बैठ के लेट के, तो किसी के बाप का क्या जाता है, क्या जाता। हम तो मैं पूरा कर रहा हूँ ना। लेकिन नहीं, हमको तो हार्ड वर्क करना है, हमको तो तरक्की करनी है। वो तो 1 हफ्ता कर लेगा, 1 महीने कर लेगा, 6 महीने कर लेगा, उसके बाद में डल होके घूमेगा। मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, सर 90-95% पीपल आर स्लीपिंग लेस। हमारे यहाँ पे लोग कोचिंग कराते हैं, हफ्ते हफ्ते में फर्क पड़ जाता है। अरे लंबी लंबी कोचिंग काउंसलिंग नहीं करनी होती, हफ्ते हफ्ते में नींद ठीक कर ली, मेडिटेशन शुरू कर ली, ब्रीदिंग पैटर्न अपना ठीक कर लिया, वो बंदा फ्रेश हो जाता है। रूट पे ही काम किया हमने। रूट पे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, मिशन स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन। ये सारी बातें जो हो रही है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ये। हमको बी ग्रेड सी ग्रेड काम नहीं करना, हमको ए ग्रेड काम करना है, सारा काम ए ग्रेड। अरे सर आप मंदार जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको मैं क्या बताऊं, आपको मैं क्या सिखा सकता हूं, आपको सब कुछ आता है। 30 फुट आम का पेड़ है, हापुस आम का, उसकी जड़ 3 फुट की कैसे हो सकती है?
हाँ हाँ 3 फुट की जड़ होगी तो पेड़ भी 3 फुट का ही होगा ना, सही है। फिर फल ऐसे लगेंगे, मरे मरे पीटे पीटे बुझे बुझे। तो आप फलों का इंजेक्शन दे रहे हैं, मुझे नींद की गोली खिला दो, नींद ना आने की, मुझे सिगरेट पिलवा दो, कॉफी पिलवा दो, तुम कितने फ्रूट्स को इंजेक्शन लगा लोगे? अगली क्रॉप फिर खराब, नेक्स्ट क्रॉप फिर खराब, क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन वीक है। जी अगर उसकी 30 फुट की जड़ हो जो नजर नहीं आती, सर 30 फुट की जड़, स्ट्रॉन्गर, डीपर, हेल्दियर, तो पेड़ क्यों नहीं ऊपर जाएगा? सूरज है, हवा है, मैन्योर है, पानी है, सब कुछ है, क्यों नहीं ऊपर जाएगा? फल बड़े टेस्ट आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, बहुत अच्छा बिकेंगे, लेकिन फाउंडेशन पे काम किया। और हमारा समाज हमारी फाउंडेशन वीक करने पे तुला हुआ है। ओ वी वेंट टू पार्टी, वी हैड अ ग्रेट फन टाइम, मैंने स्मोक किया, मैंने दारू पी, मैंने खूब शुरू किया, हम रात को 4 बजे आए हैं, रात को 4 बजे आया, तू कहता है फन था, तो फन का मतलब क्या हो गया? इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। बड़ा दुख होता है सर, बड़ा दुख होता है। मेरा बेटा बहू आपकी एज के हैं, उनका भी बेटा है 1.5 साल का, जी जी उनका भी ऑनलाइन काम होता है, स्टॉक ट्रेडिंग का, लोगों को सिखाते हैं, वो भी कोच हैं, गुरु हैं, स्टॉक गुरु हैं। सर 10 बजे कमरे में चले जाते हैं। यंग मैन, यंग लेडी, 6 साल हो गए शादी को, 10 सवा 10 कमरे में बच्चे के साथ खेलते हैं, खेलते खेलते बच्चा सोता है, ये भी सो जाते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, आराम से दोपहर को सोते हैं, फिर हम फ्रेश। अब देख रहे हैं मैं कितना फ्रेश हूं जी इस उम्र में। जी जी कारण यही है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। चलने से पहले ब्रीदिंग, तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, योगा बहुत जरूरी है। अगर आपको टॉप करना है, बच्चों को पढ़ाना है, नंबर अच्छे लाने हैं, जिम नहीं जाना, जिम नहीं जाना, जिम नहीं जाना, जिम नहीं जाना। तुम जितना मर्जी जिम में चले जाओ, भिंडी भिंडी रहेगी, वो केला नहीं बन सकती। और तुम ऐसे करते लोगे, ऐसे 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 बॉडी दिखा लोगे, बड़ी भिंडी बन जाएगी, मोटी भिंडी बन जाएगी, केला तो नहीं बनेगी। मुझे माफ करना दोस्तों अगर आपको बुरा लग रहा है, मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जिम में क्या होता है, आपके सिर्फ मसल स्ट्रांग होते हैं, और आप बाकी दो लोगों को देख के, शीशे में देख के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। जिम में सबके बाप बैठे हैं, सबकी बॉडी ऐसी ऐसी है ना? तुमको पढ़ाई करनी है, दिमाग को स्ट्रांग करना है, तो तुमको योगा करना है, माइंड बॉडी सोल इंटीग्रेशन। और मजे की बात यह, कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, खर्चा नहीं होता। सर मैंने ट्रेन में किया हुआ योगा, मुझे याद है शोलापुर में थे, ट्रेन रुकी, उसने कहा सर आधा घंटा रुकेगी, इंजन चेंज हो रहा है। मैं फट गया, और जो रेस्टिंग बेंच होता है उस पर लेट के जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया। फिर ट्रेन में आया नेक्स्ट डे, तब हम ट्रेन में सफर करते थे, शुरू की बात है, तो ऊपर मेरा सीट थी, मैंने ऊपर बैठ के कर लिया, लेट के, जो कर सकता थोड़ा नहीं मैंने। ये बात है करीब 20-25 साल पहले की, मुझे अब तक सीन याद है वो वाला, वो सीन मुझे याद है कि मैंने ऐसे किया था। कहीं भी कर सकते हो, जिम के लिए खर्चा होता है। तो आपने एक चीज नोट करी, जिम में क्या होता है, वो कहते हैं 1 महीने के 100 रुपए, 3 महीने के 200 रुपए, पूरे साल के 300 रुपए। उन्हें पता है किसी ने नहीं आना, जो आ गया वही ठीक है। सर आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 42 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मेरे पास बहुत पेशेंट आए होंगे, पक्की बात है, मेरे स्टूडेंट्स भी रहे होंगे, पक्की बात है। उसमें कितने लोग थे जो जिम कंटिन्यू कर पाए? 42 इयर्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। 4 पीपल, सैकड़ों हजारों में से 4 एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। जी जी कितने लोग हैं वेट 6 पैक्स बनाया, बॉडी ऐसे करी, मैंने कहा बेटा साल बाद आना, तुम पहले से ज्यादा वेट हो गया, बॉडी डिप्लीट होगी, नहीं कंटिन्यू कर पाते, और बाकी काम भी तो करना है ना। तो योगा और कुछ नहीं होता, तो टीवी लगा लो, मोबाइल देख लो, स्वामी रामदेव जिंदाबाद,
इतने गुरु हैं जो आपको योगा सिखा रहे हैं, तो किसी को फॉलो कर लो। सिंपल टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, वो ग्लैमर नहीं है सर। बॉडी बनाने में ग्लैमर है, ग्लैमर में दिखाने में आता है शो ऑफ हो गया। तो शो ऑफ क्या है? शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। योगा क्या है? शॉर्ट टर्म, सॉरी, ग्लैमर क्या है? शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन। योगा है शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। तुम अगर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अच्छे कॉलेज में तुम चले गए, सीओईपी में, आईआईटी में, तुम्हारी जिंदगी बन गई पूरी। मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया कुछ? नहीं, सही है सर, करेक्ट है। क्योंकि मैं आपको ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ ये सैकड़ों बच्चों में जाएगा। तो यू बिकम ए विनर, those students become a winner, and my country becomes a winner. मेरा मिशन क्लियर है, WWW, win, my country must become a winner. हमारा मिशन है सर, स्माइलिंग इंडिया, हेल्दियर इंडिया। तो आप हमारे मिशन में जुड़े हैं, मुझे बड़ी खुशी है। हम जाने से पहले जो ज्ञान है दे सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, तो आप इसको शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ। और एक बात भी क्लिक कर गई इन सारी बातों में, घंटे से ज्यादा हो गया, एक बात भी क्लिक कर गई, क्या पता कहाँ बीज पड़ता है, कहाँ पेड़ बनता है, क्या तरक्की होती है। मेरे देश का भला होगा। आई लव माई कंट्री। आप तो हमारी क्लास में आ चुके हैं, बहुत बारी आए हैं, आप जानते हैं हमारा फोकस सारा यही है, WWW। You become a winner, your friends, your family becomes a winner, and the country becomes a winner। क्योंकि देश हम ही तो है ना। मोदी साहब ने क्या बोला चलते चलते? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये भी है, सबका प्रयास। तो मैं भी तो देश हूं ना। आप 600 बच्चों को पढ़ा रहे हैं हर साल, तो अभी तो देश के हिस्से हैं ना। तो अभी तो उनके यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, अच्छे तरीके से फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहे हैं। जी सर, सबका प्रयास है, इसमें मोदी की कोई बात नहीं है, ये फंडा बिल्कुल ठीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका प्रयास। मैं अकेला क्या कर लूंगा? आप अकेले क्या कर लेंगे? मोदी भाई साहब अकेले क्या कर लेंगे? कितनी चाय बना के पिला लेंगे? चाय पे चर्चा कितनी कर लेंगे? हम सबका प्रयास चाहिए। इसमें कांग्रेस बीजेपी वाली कोई बात नहीं है, देश की बात हो रही है। हमारा देश महान है, हम जानते हैं, हमारी कल्चर बहुत महान है। जिस आपको मालूम है 26 बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में 25 खत्म हो गई। वी आर द ओनली वन सर्वाइविंग। सही है, सही है, कंटिन्यूस। उसके पीछे कारण क्या है? योगा, मेडिटेशन, हमारे शास्त्र। ये सारे फंडास कहां से आए हैं? शास्त्रों में से आए हैं। हम अंग्रेजी में बोल गए, हिंदी में बोल गए, सब दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में। सही है। आप बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ और? एक सवाल सिर्फ सर, बोलिए। जो हमारा अभी चल रहा था डिस्कशन रीडिंग के ऊपर जी। अभी तो नहीं बोल गया, भारी तो नहीं हो गया सर? धन्य हो गया मैं, इतना अच्छा बोल गया। इसको वीडियो को बार बार देखिए, मैं सबको बोल रहा हूँ। जी, शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए व्हाट्सएप के ऊपर, बार बार देखिए। जी, आपकी जिंदगी बदलेगा। जी, हाँ जी, बताइए सर। रीडिंग के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि, और मुझे भी ये एक्सपीरियंस होता है कि कभी कभी एक आध बुक हम पढ़ने लगते हैं और बीच में छूट जाती है, तो फिर कंटिन्यू करते वक्त मन नहीं लगता या फिर वैसे ही रह जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, फॉर्मूला देखिए, NICE, नाइस। हमारा हर चीज का फॉर्मूला तैयार है ना। तो आप भी ऐसे फॉर्मूले बनाइए जी। जैसे मैंने स्पीड का फॉर्मूला बनाया, R1 बनाया, R2 बनाया, अब हाँ, आपको मैं नाइस दे रहा हूँ। आपके सामने खड़े खड़े मैंने 4 फॉर्मूले दे दिए। 1 घंटे की क्लास में 4 फॉर्मूले हो गए, और मैं उसी के आसपास घूम रहा हूँ ना। जी। और 5वां हो गया WWW, विन फॉर्मूले हो गए, तो पूरा टॉपिक हमारा उसके आसपास कवर हो गया। तो मुझे याद करने की क्या जरूरत है? तो नाइस फॉर्मूला क्या है सर? आगे से आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी काम करते हैं,
सर ये काम तो बोरिंग होने वाले हैं, हर एक काम आपके हिसाब से नहीं होगा, नहीं हो सकता। लाइफ में रूटीन काम भी होते हैं, मंडेन, बोरिंग, क्या है यार हर रोज वही काम, क्या है यार, व्हाट इज दिस यार, आई वांट समथिंग क्रिएटिव, आई वांट समथिंग ब्यूटीफुल, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो 80-20 का रूल है, 20% होगा जो बड़ा क्रिएटिव है, जो हमारे दिल के हिसाब से बड़ा मजा आता है, 80% बोरिंग ही होता है, राइट। अब उस 80% को कैसे क्रिएटिव बनाना है, अपने राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों को यूज करना है। तो सर क्या है, अब आता है थर्ड ब्रेन, जो लोगों को पता नहीं है, थर्ड ब्रेन भी होता है। राइट ब्रेन मालूम है क्रिएटिव होता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है। यहाँ पर एक होता है मिड ब्रेन, वो होता है इंट्यूटिव, सिक्स सेंस। हाँ ये देखिए, ये बिंदी नहीं है, ये मोल है, इसके पीछे थर्ड आई है, वो होती है हमारी इंट्यूशन, हमारी आत्मा की आवाज, तो उसकी मदद लेनी है। बिना योगा के, बिना मेडिटेशन के हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। उसके बारे में अलग बात करेंगे डिटेल में, मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। तो उसके लिए क्या है कि आप आज से शुरू कर दीजिए हर चीज को, जो भी बोरिंग है, क्या है यार, तभी दिल नहीं करता ना, क्योंकि मजा नहीं आ रहा उसमें। तो हमको हर चीज को करना है सैम, सुंदर लगा, अच्छा लगा, मजा आया, अच्छा लगा, मजा आया। सैम, सुंदर लगा, अच्छा लगा, मजा आया। तो कैसे होगा ये, नाइस, वॉट एवर यू आर डूइंग इन ए न्यू वे। जैसे आज आपने सीखा, बड़ा सा न्यू तरीके सीखा आपने, जी नोट बनाने के, पढ़ने के, अंडरलाइन करने के। अंडरलाइन तो पहले भी होता था, लेकिन तरीका नए तरीके से बता दिया मैंने। तो न्यू, एन फॉर न्यू, आई फॉर इंटरेस्टिंग। अब जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा शायद आपके लिए नहीं होगा, क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है ना ऐसे। सही है। जो रमेश के लिए इंटरेस्टिंग हाँ है, हाँ वो अनीता के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। इसमें आपका दिल आ गया, आपको कैसे सूट करता है वैसे इंटरेस्टिंग कर लो। सी, लिटिल चैलेंजिंग एंड क्रिएटिव। हाँ अपने हिसाब से आप डायग्राम बना लीजिए, माइंड मैप बना लीजिए, एक ट्री बना के उसमें ब्रांचेस निकाल दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, या आपने कोई कार्टून बना लिया, जी जी जी, है ना, सही सर। तो वो क्रिएटिव हो गया, तो आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, आपको मजा आएगा। तो सुंदर लगा, अच्छा लगा, मजा कैसे आएगा, ई फॉर एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग। हाँ, जैसे मेरा वक्त आ चुका, आ चुका, बोलिए, करिए जरिए, मेरा वक्त आ आ चुका, चुका, आ आ चुका, चुका, आ चुका, आ चुका, मैं आ सही चुका, राह पर निकल चुका, निकल चुका, निकल निकल चुका, करिए, चुका, निकल चुका, सही राह मैं पर सही निकल राह पर चुका, निकल निकल चुका, चुका, निकल निकल चुका, चुका, निकल यस चुका, यस निकल चुका। यस 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 यस, यस यस आई कैन, यस आई कैन, यस। यस आई कैन, यस। तो आपने इसको एक्साइटिंग कर दिया, हाँ ये बार बार कीजिए दिन में, बार हाँ बार। हाँ क्या होगा, आपका डोपामिन बढ़ेगा, जो कि आपका रिवॉर्ड हार्मोन है। यू फील वेरी गुड अबाउट योर लाइफ, यू फील सेल्फ मोटिवेटेड। आप ये मेरी सारी बातें फॉलो करेंगे ना 1 घंटे की, तो आपके अंदर डोपामिन बढ़ जाएगा, बार जी। बार बढ़ेगा, तो यू फील सेल्फ मोटिवेटेड, करना है यार मेरे को, वो टॉपिक खत्म करना है। अब बोर ही नहीं होंगे। तो बोर होने का मतलब क्या है, आपका डोपामिन नीचे हो गया। हाँ दो चीज आपको प्लेजर देती है, सेरोटोनिन, वो कम हो गया, तो ना सुंदर लगा, ना अच्छा लगा, ना मजा आया, तो आपको हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। और आपने उसको एक्साइटिंग किया, एंटरटेनिंग किया, तो आपके एंडोर्फिन्स बढ़ गया, आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ गया। ऑक्सीटोसिन होता है लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन। डोपामिन होता है मोटिवेशनल हार्मोन। सेरोटोनिन है आपका प्लेजर हार्मोन। और एंडोर्फिन्स हैं, वो आपकी बॉडी को रिलैक्स रखते हैं, दर्द वर्दे नहीं होने देते, नेचुरल है वो। तो जब आपने मेरी बात मानी, यस आई कैन किया, ऐसे ऐसे किया मेरे साथ, बार बार किया दिन भर में, खुश होकर मेडिटेशन करी, ब्रीदिंग करी, जो आपको मैं सिखाता हूं, तो वो करने से क्या हो गया, आपकी बॉडी फ्रेश हो गई, आपके अंदर सेरोटोनिन बढ़ गया, आपको उस पढ़ाई से प्यार हो गया, यू फील मोटिवेटेड। अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ,
आई एम क्वाइट एक्साइटेड, आप देख ही रहे हैं। आई एम सेल्फ जी मोटिवेटेड। मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना, मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मेरा डोपामिन बढ़ रहा है कि मैंने इतने सारे फॉर्मूले 1 घंटे में कवर कर दिए सर के साथ। कितने लोगों को भरा होगा, तो दिस इज एक्साइटिंग मी। तो मेरे लिए तो फैम हो गया ना, सुंदर लगा, अच्छा लगा, मजा लाया, डोपामिन बढ़ गया, मेरा सेरोटोनिन बढ़ गया, और मेरी आपसे बॉन्डिंग बढ़ गई। आपने 600 बच्चों को कराया तो आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ गया, आपकी उनसे बॉन्डिंग बढ़ गई और एंडोर्फिन्स बढ़ गए, तो डोज पूरा बढ़ गया। और जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, एंजाइटी हार्मोन्स हैं, मैं बताया ना, एसी, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, उसको मैं सीए नहीं बोलता, सीए वालों को बुरा लग जाएगा। एसी, तो एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल वो कम हो गया, डोज बढ़ गया, गेम ऑफ सीसॉ, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, हम एक्टिव हो गए, फ्रेश हो गए। आप ऐसे कीजिए अपनी स्टडीज के साथ, बच्चों को पढ़ाते वक्त, तो आपको मजा आएगा। मजा जी आएगा तो दोबारा पढ़ने का मन करेगा, सही है। फिर आप बोरिंग नहीं होगा आपके लिए। और बोरिंग बीच का बीच मतलब में ये हम है, और बीच बीच में हम ब्रेक भी ले रहे हैं। ब्रेक भी ले रहे हैं, हाँ अपनी बच्ची को मिलके आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे नहीं हुए अभी, लेकिन वो अब गप लगाने बैठेंगे तो बड़ी लंबी गप हो जाती, वो नहीं करना। हाँ 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 घर के मेंबर से बात करो, मामा से बात करो, पापा से बात करो, दीदी से बात करो, छोटे भाई से खेलो, 2 मिनट 3 मिनट्स, नहीं तो बालकनी में चले जाओ, बर्ड वॉचिंग करो। आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। बालकनी में जाके बर्ड वॉचिंग कर लो, फिर वापस आ जाओ। अब यंग बॉय हैं, वो तो खुश हो जाएंगे, सब थोड़ा मजाक करते हैं, क्योंकि हम भी कभी 15 17 20 साल के थे, क्या है ना। मौसी जी। मौसी क्या है, अमिताभ बच्चन शोले, अमिताभ बच्चन था ना शोले में, क्या है मौसी। तो ये सब एंटरटेन करने का तरीका है, तुम भी खुश, हम भी खुश, तो सेशन भी हिट हो जाएगा, सुपर हिट होगा, ब्लॉकबस्टर होगा। तो शेयर जरूर कीजिए इसे, जी सर, जी सर। अपने स्टूडेंट्स को बोलिए सबके साथ शेयर करें। हर एक बच्चा अगर एक ग्रुप के साथ शेयर कर दे, 5 जी ग्रुप के सर। साथ शेयर कर दे व्हाट्सएप में या फेसबुक में, तो वायरल हो जाएगा ये। आप सोचिए सर, कितने बच्चों का फायदा होगा। जी जी। और आपकी शक्ल तो यहाँ है, आप तो मंदार परिचारक सर हैं, आपकी कोचिंग क्लासेस हैं पंढरपुर में, महाराष्ट्र में, कोचिंग जी सर। फेडरेशन ऑफ इंडिया के आप मेंबर बन चुके हैं, एडवाइजरी कमेटी में हैं, जी है कि नहीं है। जी सर। तो आपको भी दुआएं मिलेंगी ना जी सर। कि सर ने क्लास लगवाई, सर से पर्सनल क्लास जी जी। खास आपके लिए मैंने ली है। जी। अच्छा, लास्टली सर, आपको लगता है कि ये टॉपिक मैं बहुत बारी ले चुका हूँ? नहीं सर, ये ठीक है, अच्छा ही है, मैंने उतना पहली बार, चाहिए। ये मैंने पहली बार, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ अच्छा है, हम्म, ना 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 ना, मैं आपसे वो रिकमेंडेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत अच्छा लिया क्योंकि मेरा दिल इसमें है। हाँ। बेशक ये प्रेजेंटेशन मैंने पहली बार की आपके सामने हम्म, इस तरह से। हम्म, व्हाट आई वांट टू शो हियर इज, अगर आप पहली बारी करो या 20 बारी करो, मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, जिस तरह मेरे क्योंकि दिल से कर रहे हो। दिल से कर रहे हैं। सेम टॉपिक मैं अगली बारी लूंगा इंग्लिश में, हम्म, उसमें टॉपिक बदल जाएगा, फंडे बदल जाएंगे। तो अगर आप दिल से कर रहे हैं ना सर, तो लॉजिक इज माय टूल, हम्म, बट हार्ट इज द मास्टर। हाँ हाँ। और ये सारे फंडे कहां से आ रहे हैं? इंट्यूशन, सिक्स सेंस, मिड ब्रेन। तो जितना आप नाइस होके काम करेंगे, क्रिएटिव होके काम करेंगे, खुश होके काम करेंगे, आपकी इंट्यूशन सुपर, सुपर से भी ऊपर। ठीक है सर? सही है सर। तो और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अगर आपने कोई और टॉपिक लेना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सब स्टूडेंट्स को बोल दीजिए, तो जी हम और वीडियो बना देंगे उनके लिए। जी सर। हम तो डेली वीडियोस बनाते हैं किसी ना किसी टॉपिक पे, कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में। सही है सर। ठीक है जी। जी सर। मंदार जी, मजा आया, आज मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया आपसे बात करके। यू आर ए मुझे ब्यूटीफुल मैन, वेरी ग्रेट मैन। आप जैसा शिक्षक हो तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनेंगे? इस साल कितने बच्चे आपके गए आगे प्रोफेसर? 5 जी, जी मेडिकल को 5 गए हैं और इंजीनियरिंग को बहुत सारे जाते हैं। बहुत सारे मतलब करीब करीब बहुत सारे मतलब 100 के करीब तो चले ही जाते हैं।
बाय गॉड, नो वंडर सर, नो वंडर, हैट्स ऑफ टू यू। आप देश का इतना भला कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ और लोग आपके पास आए। जी मैं सर, जी क्या सर, परिचारक क्लासेस हैं? जी सर, यही नाम से जाना जाता तो, उसमें यूट्यूब में या उसमें है हमारे गूगल बाबा के पास? है। नहीं है अभी, लेकिन कर देंगे, अभी शुरू नहीं, करेंगे। वेबसाइट तो होगी ना गूगल बाबा में? नहीं, अभी अभी नहीं किया है, नहीं है ऐसा कुछ, नहीं है? नहीं है। तो फोन नंबर डाल दें आपका, लोगों को पता होना चाहिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं मंदार जी आप। कर देंगे सर, जय, पक्का पक्का कर। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मैं नंबर लिख देता हूँ, जी सर, ठीक है ना? जी सर, तो जो आपको अच्छा लगे। हाँ, आप मुझे भेज दीजिए अपने ऑफिस का नंबर या आपका जो जी, भी आप चाहते हैं, जी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जी जिसको सर, कांटेक्ट करना है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है आजकल, तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। जी सर। गिविंग सब फैंटास्टिक रिजल्ट्स। सर देश का थोड़ा और भला करो ना आप, एक बच्चे को आने दो, जी सर, है ना? जी, जी सर। तो ऑनलाइन हो रहा है, आपका काम इतना अच्छा है, आपकी ऐप हाँ, इतनी बढ़िया है। हाँ, हाँ, 2 लाख रुपए आपने खर्च किया ऐप के ऊपर, जी, बढ़िया आपने ऐप बनाई है। जी सर, ठीक है मंदार जी, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। शेयर कीजिए सर, जी सर, पक्का पक्का। राइट सर। और यस। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो सारी बातें, लाइक। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। सही है सर। थैंक यू यस। वेरी मच, थैंक थैंक यू सर, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।